बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो में एक मरतबा फिर कमसन बच्ची केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज 13 अगस्त है और आज के दिन 3 इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कमसन बच्ची केस के हवाले से। 3 अहम समातें थी, 3 अहम दरख्वास्तें थी। आज उसके ऊपर समात हुई है। क्या कुछ हुआ? एक तो पुलिस ने चालान जमा कराना था बच्ची के हवाले से, वो चालान क्या जमा कराया गया, उसमें क्या आया, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, मुल्ज़िमान की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि ज़हीर की मुलाकात करवाई जाए। उस मुलाकात के हवाले से अदालत ने, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या हुक्म दिया, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा, मुल्ज़िमान की जानिब से ये भी कहा गया कि बच्ची का निया जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाए, 164 का निया बयान उसका रिकॉर्ड कराया जाए। तो उस हवाले से जज साहब ने क्या हुक्म दिया, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हुजूर वाला, सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं चालान के हवाले से। आपको याद होगा 10 अगस्त को चालान जमा कराया था तफ्तीशी साहब ने प्रोसिक्यूटर को, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं मोहम्मद यूनुस साहब उनका नाम है। उनको 10 अगस्त को चालान जमा कराया था। आज वही बात डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर मोहम्मद यूनुस ने अदालत में कही है। उन्होंने कहा है कि जो 10 तारीख को तफ्तीशी साहब ने मुझे चालान दिया था उस पर मैंने कुछ एतराज़ लगाकर फिर तफ्तीशी साहब को वो चालान वापस किया था। तो फिर उस पर तफ्तीशी साहब ने भी कुछ जुज़वी तौर पर जो एतराज़ थे उनको हटाया था, लेकिन मुकम्मल एतराज़ात नहीं उठाए थे। ऊपर से तफ्तीशी साहब ने कुछ सवालात उठा दिए थे। तो अब क्योंकि तफ्तीशी साहब ने कुछ सवालात उठा दिया है तो इसी वजह से अब उसको थोड़ा सा मज़ीद मुझे टाइम लगेगा उसको यानी अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो अदालत से मेरी इस्तदा है कि अदालत मुझे कुछ और टाइम दे, ये प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा है। यानी 3 दिन उसको आगे की पेशी जो है वो मिल चुकी है। चालान वाली बात यहाँ तक होगी। अब हम आगे बात करते हैं बच्ची का जो नया बयान रिकॉर्ड करवाना था उस हवाले से, क्योंकि मुल्ज़िमान ने यह दरख्वास्त दी थी कि बच्ची का नया बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। तो इसके ऊपर जब आज बहस मुबैसा हुआ अदालत में, तो जज साहब ने वकील से पूछा, जज साहब ने तफ्तीशी से पूछा कि आपने जिस वक्त बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रखा था उस वक्त आपने बच्ची से बयान लिया था? तो तफ्तीशी साहब ने कहा जी बिल्कुल, उस वक्त बच्ची से बयान लिया था। तो फिर जज साहब ने उनसे पूछा तो क्या उस बयान में और उससे पहले वाले बयान में कुछ फ़र्क था? तफ्तीशी साहब ने कहा कोई फ़र्क नहीं था। तो फिर जज साहब ने कहा कि जब कोई पहले वाले बयान में और उस वक्त जिस वक्त बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रखा गया जब फ़र्क ही नहीं था तो फिर बच्ची का नया बयान रिकॉर्ड कराने की क्या ज़रूरत है? यानी उसका नया बयान रिकॉर्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जज साहब ने रिमार्क्स दी है। और यहाँ भी जज साहब ने 16 तारीख जो है वो दी है कि इन्हें 16 तारीख को दोबारा इस चीज़ के ऊपर बहस मुबैसा होगा, समात होगी। अब हम आते हैं अपनी आखिरी चीज़ की जानब, जिसमें जज साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। उसमें वो थी मुलाकात के हवाले से। यानी मुल्ज़िमान की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि ज़हीर की बच्ची से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर जिब्रान नासिर साहब ने आज जज साहब से ये कहा कि हमने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है हमारी जानिब से, यानी जिब्रान नासिर साहब की जानिब से, मेहदी काज़मी साहब की जानिब से दरख्वास्त हाई कोर्ट में ये दी गई है कि मुल्ज़िम को बच्ची से ना मिलने दिया जाए। और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने 18 को नोटिस भी किए हुए हैं, 18 तारीख को नोटिस भी किए हुए हैं। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि जब तक हाई कोर्ट का इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक मुल्ज़िमान को बच्ची से ना मिलने दिया जाए। ये जिब्रान नासिर साहब ने इसके ऊपर ये कहा है। तो इसके अलावा जज साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। जज साहब ने ये कहा है कि एक मुग़विया बच्ची जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड ने माइनर डिक्लेयर किया है, तो उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो मुल्ज़िम के साथ मिलने की? तो ये जज साहब ने कहा कि कोई असूल व ज़वाबित नहीं हो सकते, यानी कोई कानून नहीं हो सकता कि एक मुग़विया बच्ची और एक मुल्ज़िम को इजाज़त दी जाए कि उसके साथ मिले। और मुग़विया भी माइनर जिसको डिक्लेयर किया गया हो अदालत की जानिब से, मेडिकल बोर्ड की जानिब से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जज साहब ने वाज़े तौर पर कह लीजिए कि वो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो बहरहाल इसके ऊपर भी जज साहब फैसला लिखने वाले थे, लेकिन फिर वकील की जानिब से, जो मुल्ज़िमान के वकील हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया नहीं कि हमें वक्त थोड़ा सा मज़ीद और दिया जाए।
تو اس حوالے سے بھی یعنی تینوں کے حوالے سے آج جو سماعت ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس پر فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہاں جو ہے پہلے حالانکہ دو جو پہلے میں نے آپ کو کیسز جس پر سماعت ہوئی ہے 16 تاریخ کو دوبارہ ڈیٹ ملی ہے، 16 تاریخ کو دوبارہ پیشی ہے، لیکن اس میں جس میں ملاقات کا ذکر ہے اس کیس کی اس درخواست کی 18 تاریخ کو دوبارہ پیشی ہے، کیونکہ 18 تاریخ کو جو نوٹسز جاری کیے گئے تھے ہائی کورٹ کی جانب سے، تو ہائی کورٹ کے نوٹسز کے بعد جو ہے پھر ٹرائل کورٹ میں یہ جو کیس ہے اس کی سماعت ہوگی۔ تو ناظرین یہ تھی جناب علی کمسن بچی کیس کے حوالے سے آج کی انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو مزید اس کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ میرے تک پہنچتی ہے میں آپ تک بر وقت پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔